और असम के बाद में अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावों के बाद एक हाई प्रोफाइल मर्डर जिससे सियासी गलियारों में काफी हलचल है। और अब जांच में सामने आए ऐसे सुराग जिन्होंने इस पूरे केस को और सनसनीखेज बना दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री शुभेंदु के पीए रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब सीबीआई के हाथों में होगी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया। दरअसल हत्यारा बचने के लिए अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी उसे बार बार हटाते रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती अब उन्हें कानून के शिकंजे तक ले आई है, और वो है टोल प्लाजा पर किया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो अब इस पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा डिजिटल सुराग बन चुका है। इस पूरे मामले पर और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सीबीआई खोलेगी हत्याकांड का राज। तो जी हां, अब इस पूरे हत्याकांड का राज जो है वो सीबीआई खोलेगी। सीबीआई के हाथ में है ये पूरा मामला। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी। और इसमें अगर हम देखें तो डीआईजी रैंक के अधिकारी इस पूरी जांच को लीड करते हुए नजर आएंगे। और उनकी टीम की अगर हम बात करें तो 7 सदस्यों की ये टीम जिसका गठन हो चुका है, और इसके साथ ही कई राज्यों के अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके साथ ही इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में कई अंतर्राज्यीय लिंक भी मिले हैं। कई राज्यों का लिंक इस केस में मिलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। एसआईटी को कई सारे बड़े सबूत भी मिले हैं, और फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच आगे भी की जाएगी। और दूसरे राज्यों से क्या कुछ इसका कनेक्शन है, ये आगे आने वाली जांच में सामने आएगा। क्योंकि जैसे ही पश्चिम बंगाल में नतीजे सामने आए थे, उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम था चंद्रनाथ रथ। और अब इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन से एक अहम सुराग भी कहीं ना कहीं मिला है। दरअसल इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया अभी तक इस पूरे मामले में अगर हम देखें, जिसमें से 2 आरोपी जो कि बिहार के रहने वाले हैं और 1 आरोपी उत्तर प्रदेश से। आरोपियों की पहचान भी इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिसमें मयंक, विक्की और राज सिंह। हालांकि राज सिंह की अगर हम बात करें तो राज सिंह जो कि कुख्यात शार्प शूटर के तौर पर देखा जाता है उसे, और इसके साथ ही हत्या में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो गाड़ी भी इस समय बरामद कर ली गई है। टोल पर जो यूपीआई पेमेंट किया गया वो कहीं ना कहीं अहम सुराग बना, और उसी से जो कानून के शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आया। हत्यारों ने जो है यूपीआई से ये पूरा टोल चुकाया था, क्योंकि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको तो बार बार चेंज किया जा रहा था, लेकिन जब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नजर डाली गई तो उससे कहीं ना कहीं हत्यारों तक जो कानून का शिकंजा है वो पहुंचा है। तो ऐसे में टोल पर जो यूपीआई पेमेंट किया गया वो अहम सुराग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बनता हुआ नजर आया, और हत्यारों ने यूपीआई से जो टोल की पेमेंट थी वो की थी। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो भी आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। और टोल पार करके गाड़ी की नंबर प्लेट इन लोगों ने हटा दी थी, लेकिन अब ये सभी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही एक ये वीडियो इस समय सामने आया है, एक ऐसी वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर इस समय हर कोई हैरान है। दरअसल इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बेसमेंट में करोड़ों का साम्राज्य है, जिसमें टीएमसी नेता की लग्जरी लाइफ पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब आप ये सोचिए कि अगर जमीन के नीचे इतनी संपत्ति है तो जमीन के ऊपर कितनी होगी। टीएमसी के एक वार्ड प्रेसिडेंट के पास अगर इतनी दौलत है तो नेताओं और मंत्रियों के पास कितनी होगी। दरअसल शिवपुर के एक बूथ स्तर के नेता की ऐशो आराम भरी ये जिंदगी को लेकर अब बंगाल के आम लोगों के बीच भी इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। दरअसल शिवपुर में टीएमसी की हार के बाद पिछले गुरुवार को चौड़ा बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर बमबाजी हुई थी, और उसी पूरी घटना के सिलसिले में पुलिस ने शमीम अहमद के घर पर तलाशी अभियान चलाया। और बेसमेंट में पहुंचते ही पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई, और फर्नीचर से लेकर आलीशान सामानों तक ये पूरा बेसमेंट जो है वो भरा हुआ है, मानो जमीन के नीचे ही एक और साम्राज्य बनाया गया हो। बेसमेंट में करोड़ों का ये पूरा साम्राज्य मिला है, और ये वीडियो जैसे ही सामने आया तो इसकी चर्चा इस वक्त हर ओर हो रही है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ताजा अपडेट। सौरभ, सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई उस पूरे मामले में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जानकारी दीजिए। और इसके साथ ही जो ये वीडियो आलीशान वीडियो सामने आया बेसमेंट के नीचे का टीएमसी के नेता जिसका बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट। सौरभ। कृतिका, देखिए आज सुबह से बंगाल पे 3 खबरों पर हमारी नजर है। पहली, चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड में जो सीबीआई जांच किया गया। दूसरी, जो बदलाव के बाद पहला मंत्री गिरफ्तार हुआ, वो भी घोटाला के आरोप में। और तीसरी ये वीडियो जो अब हम दिखाए हैं। देखिए, चंद्रनाथ रथ के जो हत्याकांड हुआ है उसमें सीबीआई जांच ले रही थी। एक बड़ी कारण है कि इसका इंटरस्टेंट लिंक
जैसे कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि बिहार के 2 और उत्तर प्रदेश के 1 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इनमें से एक शार्प शूटर है, शेरू गैंग का नाम जिक्र हो रहा है। लेकिन इसका एक बड़ा नजरिया और भी है, बड़ा वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले स्टेट पुलिस जब जांच करती थी तब एक जगह पर आकर जब उन्हें सेंट्रल एजेंसीज की मदद लेना पड़ता था तो वहां पर वो उनको रोक लिया जाता था कि ममता बनर्जी चाहती नहीं थी कि सेंट्रल के साथ स्टेट पुलिस का इंटरेक्शन हो। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जब स्टेट पुलिस ने ये टोल प्लाजा के लिंक के जरिए उत्तर प्रदेश झारखंड तक पहुंच गए, झारखंड और उत्तर प्रदेश बिहार के दोनों को हिरासत में लिया गया, तब जाके उनको महसूस हुआ कि अब ये एक पैन इंडिया क्राइम बन चुका है, तो इसमें एक पैन इंडिया नेटवर्क की जरूरत होगी। तो तब जाके सीबीआई का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है और सीबीआई यहाँ पर जांच शुरू कर रही है और इसलिए पंकज सिंह डीआईजी के नेतृत्व में लखनऊ, दिल्ली, रांची, झारखंड, पटना सभी स्टेटों के सीबीआई अधिकारी यहाँ पे युक्त है। तो दुखद घटना है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि कानूनी व्यवस्था के सुधारने के लिए यहाँ पर भी डबल इंजन का सरकार काम कर रही है। और दूसरा जो इंसिडेंट है, ये जब सुजीत बोस गिरफ्तार हुए तो सभी कह रहे हैं कि सुजीत बोस क्यों गिरफ्तार हुए, हाँ वो कॉन्स्पिरेसी है। तो अगर शमीम अहमद के पास बेसमेंट में इतने करोड़ों के सामान हो सकते हैं, मानो के एक पाताल साम्राज्य खड़ा किया है उन्होंने, ऊपर माटी के ऊपर कुछ और माटी के भीतर कुछ और। तो माँ माटी मानुस की जो सरकार थी यहाँ पर, इन माँ माटी मानुस की सरकार के ऐसे माटी के भीतर और कितने कितने शमीम अहमद छुपे हुए हैं। पहले भी देखा गया है पार्थ चटर्जी के घर से कैसे ड्रॉयर से ट्रंक से पैसे बरामद हुए हैं। तो इसी के चलते सुजीत बोस जो नियुक्त कॉर्पोरेशन नियुक्त घोटाले में उनको आज गिरफ्तार किया गया है, उनके बेटे के रेस्टोरेंट से 45 लाख बरामद हुए थे। तो कृतिका, रेस्टोरेंट मतलब आप ये मत समझिए कि वहां पे जाके लेबिल हो रहा है, भोज शाही हो रहा है, खाना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। शटर गिरा हुआ था, शटर को उठाना पड़ा और देखा कि कोई लाइट वाइट कुछ नहीं, कुछ चेयर टेबल पर है। मतलब एक शैडो रेस्टोरेंट खड़ा करके उसके जरिए लेन देन कैसे हुआ, ये सवाल जानना चाहती थी ईडी जानना चाहती थी कि तारातला के जो सुजीत बोसु के जो क्लोज बिजनेसमैन है, उनके पास से जो 3 करोड़ बरामद होते हैं वो किसके हैं, और 100 से भी ज्यादा 150 से भी ज्यादा जो नौकरी हुए हैं, जो शून्य मिला है जिनको एग्जाम में, वो कैसे नौकरी कर रहे हैं। तो इसी के चलते ये माना जा रहा है कि सुजीत बोस एक पिरामिड का मिडिल पॉइंट है, शीर्ष में कोई और बैठा हुआ है। अभी ईडी मिडिल पॉइंट तक आया है, शीर्ष तक जाना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में आगे बढ़ते हैं और एक और प्रमुख खबर का करते हैं सीधा रुख।